नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर हम सुनते आते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है आपके अंदर। ये वो बोर्ड है जो देख रहा है कि आपके अंदर फ्यूचर में अच्छा अफसर बनने वाले गुण हैं या नहीं है। इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस। अक्सर देखा गया है कुछ एंट्रीज में, स्पेशली टेक्निकल एंट्री स्कीम में, जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास 10th 12th में 80%, 90%, 95% है, जेई में अच्छा स्कोर है, तब भी रिकमेंडेशन नहीं बन पा रहा। तब भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आज भी पास रेट 3.6% है, तब भी 140 करोड़ आबादी होने वाली है, आज भी 8 से 10 हजार अफसरों की कमी है सर जी। आखिर ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है भाई? अगर 90-95% वाला कैंडिडेट इज रिपोर्टिंग सर, तो उसका मतलब तो अच्छा है ना। वो शुरू से वो रैंक बन रहा है सर, शुरू से अपनी क्लास में वो, अगर एक क्लास 40-50 बच्चों की है तो 49 स्टूडेंट्स को उसने पिछाड़ा हुआ है, इंटेलिजेंट बंदा है। उसके बाद भी आपका बोर्ड उसको रिकमेंड नहीं करता। नहीं, इसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे सर। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू है, थोड़ा सा और गहराई से बात करें इसको। जी देखिए, हमारे स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में जो भी एग्जाम्स होते हैं जी, जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं कि इतना परसेंट नंबर 12th में आया, इतना 10th में आया, इतना ग्रेजुएशन में आया, ये उस कैंडिडेट की इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, ये उस कैंडिडेट की लर्निंग एबिलिटी है। जो नंबर मिले हैं वो लर्निंग एबिलिटी के बिहाफ पर मिले हैं। स्कूल कॉलेजेस में इंटेलिजेंस चेक ही नहीं होता है हमारे यहाँ। ये हमारी एजुकेशन की जो सबसे वीकनेस जो दिखती है, इंटेलिजेंस नहीं चेक किया होता है। अब इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वन, योर नेचुरल इंटेलिजेंस जी, एंड योर डेवलप्ड इंटेलिजेंस। कुछ चीजें जो आपको वैसे मिली हैं, जैसे गॉड गिफ्टेड, जितना दिमाग आपका काम कर रहा है ना, और कुछ डेवलप करना है उसके साथ, कुछ आप डेवलप करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं इफेक्टिव, इसको सही ढंग से अप्लाई करना, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अच्छा, अब वहां दो चीजें आती हैं कि ये जो नेचुरल और डेवलप इंटेलिजेंस था, इसके कॉम्बिनेशन को आप साधारण तौर पर कह लीजिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिससे वो काम करना जानता है। अच्छा, और इसके इफेक्टिव इंटेलिजेंस जब उसकी बात की जाएगी तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड द इंडिविजुअल्स रिसोर्सफुलनेस। कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को उसमें और सही ढंग से अप्लाई करें तो इस काम को इफेक्टिव बनाया जा सके। थोड़ा सा सर कॉम्प्लेक्स हो रहा है। थोड़ा इजी टर्म्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या मतलब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और इन सब चीजों में। अच्छा, ठीक है जी, चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये व्यूअर्स भी सुनेंगे तो इनको भी आसानी से समझ में आएगा कि आखिर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है। एक क्या होता है कि गांव में गरीब किसान रहता था। ठीक है सर। बुजुर्ग था, कुछ जरूरत पड़ी होगी, उसने किसी जमींदार से ब्याज पे पैसा ले लिया। ठीक। काफी दिन से ना वो ब्याज चुका पा रहा था, ना वापसी की कोई रास्ता दिख रहा था। तो जब पैसा ज्यादा हो गया तो जमींदार उस किसान के घर पहुंच गया पैसा वसूलने के लिए। और जब उसके घर गया तो उसने देखा कि ये किसान तो गरीब है, मगर इसकी एक जवान बेटी है और जो खूबसूरत भी है। तो उसके नियत थोड़ा खराब हुई। उसने कहा कि एक रास्ता है, इसमें ये पैसा तो दे नहीं पाएगा, मैं इसकी बेटी से शादी कर लेता हूं और इसका कर्जा भी माफ कर दूंगा। तो उसने किसान से कहा कि भाई, बड़ा प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। अब किसान ने कहा आज है नहीं मेरे पास। तो कहता है कि दूसरा विकल्प है आपके पास कि आपकी बेटी की शादी मुझसे कर दो। तो किसान ने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, मैं गरीब जरूर हूं मगर ये थोड़ी ना कर दूंगा कि मैं अपनी बेटी को उठा के कुएं में फेंक दूंगा। तो जब दोनों कंडीशन नहीं मानी गई तो उसने कहा कि चलो भी पंचायत में चलते हैं। अब ये पंचायत में पहुंचे। पंचायत में किसान ने कहा कि मुझे समय दे दीजिए पैसा वापस करने के लिए। जमींदार की नीयत खराब थी, वो पैसा देना नहीं उसी दिन चाहिए, तो जमींदार समय नहीं दे रहा था उसको।
तो पंचायत ने कहा कि भाई अब इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि जमींदार साहब एक थैली के अंदर पोटली में 2 पत्थर, नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे काले और सफेद रंग के। तो उन्होंने कहा, जब पंचायत में जो लोग थे उन्होंने कहा कि एक काला पत्थर एक सफेद पत्थर उठा करके जमींदार साहब इस पोटली में रखेंगे। अच्छा। और आपकी बेटी को दोनों में से कोई एक पत्थर उठाना होगा आंख बंद करके। अच्छा, या काला या सफेद, कोई एक उठा ले। अब उसके हिंट्स ये बता दिए कि अगर काला पत्थर उठा लिया तो इस बूढ़े खूसट खड़ूस जमींदार से आपकी बेटी को शादी करनी पड़ेगी और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरा बता दिया कि भाई आपकी भी समस्या देखते हुए अगर सफेद पत्थर उठा लिया आपकी बेटी ने तो फिर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो कर्ज माफ हो जाएगा आपका। अच्छा, है ना? ओके। तीसरा एक विकल्प ये था कि बेटी उनकी मना कर देती, क्योंकि आंख बंद करके पत्थर उठाना था तो कहीं वो डर जाए। तो अगर आपकी बेटी मना कर देती है कि कोई मुझे पत्थर नहीं उठाना है तो फिर आपको जेल जाना होगा। किसान को जेल जाना, किसान को जेल। ठीक है। अब ये बड़ी कश्मकश हो गई ये तो। हाँ, समस्या डेस्टिनी पे छोड़ दिया। हाँ, डेस्टिनी पे छोड़ दिया। अब जमींदार ने क्या किया, जमींदार को 2 पत्थर उठाने थे, दिमाग में फितूर घुसा हुआ था, है ना, नीयत खराब थी। उसने आंख छुपा करके सबकी पोटली में 2 काले पत्थर उठा करके डाल दिए जमींदार ने। हाँ, दोनों काले पत्थर। अच्छा। और ऐसा करते हुए उस लड़की ने देख लिया कि अच्छा ये दोनों काले डाल रहा है, बाकी कोई देख नहीं पाया। अब हुआ क्या कि यहां से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 विकल्प दिखते हैं उस बच्ची के लिए। एक, शोर मचा दे, कि वो शोर मचा दे कि इसने दोनों काले डाले है ना जी। तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पंचायत कहेगी कि नहीं जी अब दोबारा डाला जाए, फिर से डेस्टिनी गेम फिर से आ गया, किस्मत है। अच्छा, दूसरा कि इसके साथ एक जो खामियाजा होगा वो क्या कि जमींदार हो सकता है कह दे कि नहीं मुझे शादी वादी कुछ नहीं करनी, तुरंत मुझे पैसा दो, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये शोर मचाने से एक काम तो बनेगा, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा, भाई वो मना कर दे कि मुझे कोई पत्थर नहीं उठाना, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं कुछ भी उठाऊंगी तो ये काला ही आना है हाथ में। तो वो मना कर दे कि मुझे कोई पत्थर नहीं उठाना है, तो पिताजी जेल चले गए उसके, है ना। तीसरा, वो मन मार के उस पोटली में हाथ डाल ले, और क्योंकि दोनों में रंग तो काला ही है तो कोई एक जो भी निकलेगा उसकी जिंदगी खराब होगी, बट वो पिताजी की लाइफ बचा ले जाएगी। यही 3 विकल्प ऊपर से दिखते हैं। मगर वो लड़की क्या करती है कि कहती है कि ठीक है, आंख बंद करके मैं पत्थर निकालूंगी, और आंख बंद करके वो उस पोटली में हाथ डालती है, पत्थर निकालती है, उससे पहले कि कोई देख पाए उसे जल्दी से जमीन में गिरा देती है निकालते निकालते। अच्छा। और जैसे ही वो जमीन में गिराती है, अब नीचे तो सारे सफेद और काले पत्थर पड़े हुए थे, तो हु विल आइडेंटिफाई कि कौन सा पत्थर गिरा है फिर क्या हुआ? तो भाई अब पता चला कि एक पत्थर गिर गया। उस लड़की ने ज्यादा शोर मचाया कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कैसा पत्थर था, क्या गिर गया, क्या रह गया, क्या हो गया, है ना। तो लोगों ने कहा, जमींदार ने कहा कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। तो दोबारा फिर डेस्टिनी गेम। तो उस लड़की ने बड़ी समझदारी से एक बात कही पंचायत में कि दोबारा क्यों इसको कर लिया जाए, साधारण सी बात है कि इसमें 2 पत्थर थे, एक पत्थर मैंने निकाला जो गिर गया और दूसरा अभी भी पोटली के अंदर है। आप पोटली में जो पत्थर है उसका रंग देख लीजिए, जो दूसरा निकला होगा वो दूसरे कलर का होगा ऑटोमेटिकली, है ना। सही बात है। तो जमींदार कह नहीं सकता कि मैंने दोनों काले डाले हैं। और उस लड़की ने ये कह करके अपने पिताजी का देखिए कर्ज भी माफ करा दिया, खुद भी बच गई, और खुद भी बच गई। क्या बात। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि समय पर जब आपका दिमाग काम करे और जब आपके पास विकल्प ना बचे, तब कितनी जल्दी आप कोई दिमाग लगा करके और वहां से रास्ता बनाते हैं, वो है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो कि लर्निंग के साथ नहीं आता है। उसमें बहुत सारी चीजें आ गई फिर पीछे। तो जो नेचुरल एंड डेवलप्ड इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन था, अब यहां देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ उसने माहौल को किस तरीके से बदल दिया, है ना। तो ये है उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस।
या मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, जैसे एक बच्चों ने वो देखी होगी, बहुत कॉमन, सभी व्यूअर्स ने लगभग वो फिल्म देखी है, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जी। तो वहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि जिस टीम को हेलीकॉप्टर से जाना था, जिसको विकी कौशल लीड कर रहे थे, 10 सेकंड पहले पता चलता है कि वो रडार्स ऑन है उस तरफ, उनके पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। 10 सेकंड पहले कहते हैं कि आप ना जाएं, आप इस टीम का ऑपरेशन ड्रॉप कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर लें। मगर वो 10 सेकंड के अंदर ये सोचना कि नहीं, हमारे पास दूसरा विकल्प है, सुरंग से जाएंगे और उसके लिए वो ड्रोन का यूज करना और वहां से वो रास्ता बना ले जाना, दैट इज कॉल्ड। क्या हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस को जी प्रेशर वाली सिचुएशन में सही डिसीजन लेना बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन अदर वेज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सिर्फ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ही चेक कर रहा है इफेक्टिव इंटेलिजेंस? नहीं सर, आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में चीजें आ रही हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आ रही हैं, है ना। अच्छा, तो एसएसबी के हर एक टेस्ट में इफेक्टिव इंटेलिजेंस है? जी हाँ, अगर आप अपने स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन को थोड़ा सा बढ़ाएं ये बच्चे जी, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। अब सर एक और सवाल यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है जी, चैट जीपीटी का जमाना है जी, गूगल तो था ही, अब उसके ऊपर भी एक चीज आ गई जी। लोग आज हर इंसान की एक फितरत होती है टू फाइंड अ इजी वे आउट, टू फाइंड अ इजी वे आउट। ठीक है। अब उसके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, वो सीधे गूगल कर दे रहा है। हाँ, दिमाग नहीं लगाया ना तो दिमाग फिर लास्ट दिन चलेगा कैसे? आज एक कैसे चीज का लगे? सवाल आ जाएगा, वो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन जो होती है वो क्या कि जैसे आप पिक्चर को देख के कहानी बोलना शुरू करिए, किसी चीज़ को देखिए, खुद की कल्पनाएं करिए, कहीं एक सॉल्यूशन मिलता है तो उसके दो ढूंढिए, और क्या हो सकता है, जहाँ कोई विकल्प ना दिख रहा है उसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, क्या विकल्प मैं यहाँ बना सकता हूँ। जब ऐसी सब चीज़ों में आप पढ़ते हैं, रादर और एक आसान एक्सरसाइज इनको बताऊँ, ये जब सुबह उठें खाली दिमाग से एक ये सुडोकू जो होता है, सुडोकू सॉल्व करें, ठीक है, उससे आपका दिमाग काफ़ी तेज होता है, वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए एक्सरसाइज। तो ऐसे काम करिए, इसमें आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। प्लस अब बाहर जाकर के थोड़ा निकलना सीखिए, किताबों से बाहर निकलिए। किताबों में जितना आप उलझ जाएंगे उतना आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, बट इफेक्टिव इंटेलिजेंस अब मैं समझ गया। ये बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखें सर, क्या आइंस्टीन को आप कम इंटेलिजेंट मानेंगे? बहुत, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन को कम इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना। मगर ये लोग एकेडमिकली बहुत रिकॉग्नाइज लोग नहीं थे, इनको वो नंबर नहीं मिले थे जो आज 90% 95% लोग ढूंढते हैं, वो नंबर उनको नहीं मिले थे। तो नंबर ज्यादा लाने से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, सो वंडरफुली एक्सप्लेन्ड बाय यू। एस्पिरेंट्स, ये थी पहली ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स में देखी जा रही है। अब आप समझे कि एसेसर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप समझेंगे कि अगर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी करनी है तो सही गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को मैप करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में होता है। पिछले 20 सालों से लगातार हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी कराते आ रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यूज़ के नए बैचेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो एंड जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर के गाइडेंस में चल रहे हैं। अगर आपका भी लक्ष्य फौज में अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम सेकंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी को लेके आ रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सेकंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैप की जा रही है एसएसबी बोर्ड में। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।